जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए जो कक्षा 10 में अपने सूरदास जी द्वारा रचित जो पद है तो उनका जो अगला पद है, मैं सब अपनी गाय चरे हों प्रात होत बल के संग जय हों। तो इसकी अपन संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं और अच्छे से समझते हैं, जिससे अगर आपके बोर्ड में ये पद आता है तो आसानी से आप इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कर दें। चलिए बच्चों, तो समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं अपनी सब गाय चरे हों, तो ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे यहाँ पे आपको राइट करना है। इसके बाद बेटा जी आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इसके बाद लिखना है आपको संदर्भ। क्या लिखना है बेटा जी, संदर्भ। तो संदर्भ में जो हम पहले ही आपको बेटा जी बता चुके हैं, संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पद नामक पाठ से अपहृत किया गया है या पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। तो काव्य में क्या लगाना है बेटा, रचयिता, और गद्य में क्या लगाना है, लेखक। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं बेटा, मैं सब अपनी गाय चरे हों प्रात होत बल के संग जय हों तेरे कहे न रहूं ग्वाल वाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहोगो जागत और ग्वाल सब गाय चरे हों मैं घर बैठो रहूं और सूर श्याम तुम सोए रहो अपरात जान में देहूं। तो बेटा जी इसमें जो वर्णन किया गया है सूरदास जी द्वारा, अगर बात की जाए तो कन्हैया वही 7-8 साल के होते हैं और इतने समझदार हो जाते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं कि वो मैया से हट करने लगते हैं कि मैया अब तो मैं अपनी गैया चराने जाऊंगा। और किसके साथ जाऊंगा, ग्वाल वाल सखा सभी लोगों के साथ जाऊंगा। अब मैं घर पे बिल्कुल नहीं बैठ सकता हूं। और क्या कह रहा है कि देखो, आप कह रही कि वहां पे ग्वाल वाल सब लोग जा रहा है, अब हमें बिल्कुल डर नहीं लगे, वहां पे भेज दो। जैसे आप लोग देखते होंगे बेटा जी कि कहीं टूर जाता है आपको, तो आप घर पे बोलते होंगे अपने माता पिता से कि देखो सब लोग जा रहा है, सब स्कूल के बच्चे जा रहा है, क्लास के बच्चे जा रहा है, हमें भी चले जान दो, उसे क्या दिक्कत है। तो इसी प्रकार कन्हैया कह रहा है अपनी मैया से। वो किस प्रकार कह रहा है, आइए समझते हैं और जानते हैं। मैं सब अपनी गाय चरे हूँ, बहुत सरल है, मैं सब अपनी गाय चरे हूँ। तो निम्न पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया अपनी मैया से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैया मैं सब अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा, मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा। बड़े पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा। प्रात होत बल के संग जय हों, मतलब प्रात माने जैसे ही सुबह होगा हम बलदाऊ भैया के साथ चले जाएंगे, मतलब जैसे ही सुबह होगा हम बलदाऊ भैया के साथ चले जाएंगे। तेरे कहे ना रहें, मतलब अब आपकी हम बात नहीं मानेंगे, अब आपकी बात नहीं मानेंगे। जैसे ही सुबह होगी मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊंगा और मैं तेरे कहे ना रहूं, अब आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा या तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत। देखो कन्हैया क्या कह रहा है कि ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत। देखो भैया वहां पे क्या है, सखा है, ग्वाल बाल मतलब सखा है, और वहां पे गैया है, हमें के भीतर उनके बीच में हम रहेंगे तो ने को डर नहीं लागत। हमें किस बात का डर लगेगा मैया, क्योंकि वहां ग्वाल बाल हैं और गाय हैं, उनके भीतर रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ये कौन कह रहा है, कन्हैया समझा रहा है बड़े प्यार से अपनी मैया को कि मैया भेज दो, मतलब इसलिए समझा रहा है कि किसी तरीके से मैया हमको भेज दे। आगे क्या कह रहा है कन्हैया, आज न सोवो नंद दोहाई रैन रहोगो जागत, मतलब आज तो हम बिल्कुल भी नहीं सोए, आज तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। रैन रहोगो जागत, रैन माने बेटा रात, रैन रहोगो जागत मतलब आज तो हम पूरी रात भी नहीं सोएंगे और जागते रहेंगे। क्या पता सुबह हम जाग ना पाए जल्दी तो बलदाऊ भैया गाय लेके चले जाए। तो इसलिए वो कह रहा है कि आज न सोवो नंद दुआई, हम तो आज बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, और रैन रहूंगा जाग, रैन मान रात, पूरी रात जागता रहूंगा।
और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रहे हूँ। देखो अब क्या कह रहा है मैया से, देखो मैया ग्वाल बाल देखो सब लोग गैया चरे हैं, हम घरे बैठे हैं, जो हमें अच्छो नहीं लगे। कौन कह रहा है? कन्हैया कह रहा है। किससे कह रहा है? मैया से कह रहा है, समझा रहा है। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रहा हूँ। देखो मैया ग्वाल वाल सब गाय चराने के लिए जाएंगे और मैं घर बैठो रहा हूँ, हम कैसे घर पे बैठ सकते हैं? सूरश्याम, अब सूरदास जी यहाँ पे अपनी छाप छोड़ते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है। सूरदास जी अपनी छाप छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? सूरश्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान हो तुम्हें दे हो। मतलब सूरदास जी कह रहा है, मेरे कन्हैया अब तुम सो जाओ, जैसा ही सुबह होगा मैं तुम्हें जाने के लिए कह दूंगा, सो आप चले जाना। मतलब सूरदास जी कह रहा है, सूरश्याम तुम सो, हे मेरे श्याम सुंदर कन्हैया अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगा मैं आपको जाने दूंगा या आप चले जाएंगे। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छी, आपका बेटा जी जो अगला पद है कक्षा 10 में सूरदास जी द्वारा रचित, मैं अपनी सब गाय चरे हों। पिछला अपन पद पढ़ चुके हैं, मैं सब अपनी गाय चरे हों, प्रात होत बल के संग हों। पिछला भी अपन ने जो पद है उसमें पढ़ा है। लेकिन आगे बात की जाए कि मैया होना चरे हों गाय, मतलब अब सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि कन्हैया गाय चरा के आते हैं, लेकिन अपनी मैया से वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं कि मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? इसका सबसे अच्छा और सटीक वर्णन सूरदास जी ने अपने पद के माध्यम से किया है। तो आइए समझते हैं बेटा जी और उसको जानते हैं। मैया होना चरे हों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरी पाई पिराई, जोना पछताही पूछी बलदाऊ ही अपनी सौ देबाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आबे मन बहराई, और सूरश्याम मेरो अति बालक मारत ताही रेगाई। कितना अच्छा वर्णन किया है सूरदास जी ने, कितना अच्छा वर्णन किया है। ये लगता है कि कन्हैया का सीधा जो एक स्कैन निकाल के यहाँ पर इस पद के माध्यम से उनने रख दिया हो। तो पद में बेटा जी व्याख्या कैसे लिखना है, तो पहले आपको क्या करना है कि इसमें संदेश में लिखना है मैया होना डॉट डॉट डॉट, इससे उसको जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता चल जाए कि इस शब्द की इनने संदर्भ से व्याख्या की है। इसके बाद संदर्भ लिख देना और व्याख्या लिख देना, जो हम समझा रहे हैं उसका अगर आधा भी लिख दोगे तब भी पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं बेटा जी और जानते हैं। मैया होना चरे हों गाय, तो कन्हैया क्या कह रहा है? मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। बड़ा सरल है। तो वो क्या कह रहा है कन्हैया मैया से? मैया अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तो पहली लाइन का अर्थ है बेटा कि निम्न पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया अपनी मैया से कह रहा है अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरी पाई पिराई, मतलब जितने भी ग्वाल बाल हैं, मतलब सिगरे माने जितने भी ग्वाल बाल हैं सब लोग, घिरावत मतलब मुझसे ही हकवाते हैं, मुझसे भी हकवाते हैं। मोसो मेरी पाई पिरावे, इसके कारण मेरे पैर में दर्द होने लगा है, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं मैया, अब मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा। कौन कह रहा है? कन्हैया कह रहा है। किससे कह रहा है? मैया से कह रहा है। जोना पतियाही, मतलब जोना पछताई, मतलब वो क्या कह रहा है? जोना पतियाही, मतलब इसका मतलब होता है क्या? विश्वास। जोना पतियाही मतलब जो मेरा विश्वास ना हो, पूछो बलदाऊ भैया से पूछ लो मैया। अगर मेरा विश्वास ना हो आपको तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौंध दिवाई, मतलब हम अपनी सौगंध खाकर कहते हैं मैया अगर मेरा विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। मतलब हम अपनी सौगंध खाकर कहते हैं। कौन कह रहा है? कन्हैया कह रहा है। आगे क्या कहते हैं? यह सुनी माई जसोदा, इतनी बात मैया जसोदा सुनती हैं। कौन सुनती है? मैया जसोदा कन्हैया की इतनी बात सुनती हैं तो क्या कहती हैं?
ग्वालनी गारी देत रसाई, ग्वालन बाल को गारी देने लगती हैं और क्या है, उन पर गुस्सा करने लगती हैं। रसाई माने गुस्सा, ग्वाल बालों को गारी देने लगती हैं और उन पर गुस्सा कर। मैं पठपती अपने लड़का को, पठपती माने भेजते, मतलब मैया जसोदा कह रही हमने तो जाके लाने अपना मोड़ा भेजो, तो लड़का माने मोड़ा, इसलिए हमने अपने लड़का को भेजा था कि मन आवे बरमाई बहराई, उसका थोड़ा मन बहल जाए, अपना थोड़ा मन बहल जाए, मतलब कन्हैया का थोड़ा मन बहल जाए, इसलिए भेजा था। हमारा बच्चा गाय चराने थोड़े ना गया था, मन को बहलाने के लिए गया था। कौन कह रहा? मैया जसोदा कह रही है बात। आगे क्या है, सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी अपनी छाप छोड़ रहा है, देखो बेटा, मेरो अति बालक, अति मान मित्रा मिला प्रिय, जान से प्यारा बच्चा कन्हैया, सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा मतलब मेरा जान से प्यारा बच्चा, मारत ताही रिगाई, जिसको मारा और उसको निगाया है, मतलब घुमाया है। इस तरीके से लिखाना प्यारे बच्चों, पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।